केयर करते हैं। हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, कभी आपने समझी है? नहीं। आज तो जिसको देखो वो किसी और की तरह बनना चाहता है। आपको किसी की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी हैं बहुत अच्छे हैं। पर हमारी सोसाइटी में ये संस्कार बचपन से लेके आए हैं, किसकी तरह बनो, उसकी तरह बनो। पेरेंट्स भी बच्चे को यही सिखाते हैं, इसकी तरह बनो, उसकी तरह बनो, इनसे कुछ सीखो। किसी से कुछ सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की तरह बनना यह आपका खुद का अपमान है। आप जो भी है सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपको कुछ बनना है तो आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। परमात्मा ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है। अगर परमात्मा को हर एक इंसान सेम चाहिए होते तो क्या जरूरत थी इतने अलग अलग इंसान बनाने की? हर एक इंसान को यही लगता है कि उसका जीवन अच्छा है, मैं उसकी तरह जीऊं, मैं इसकी तरह बन जाऊं। आप उसकी बाहर की तो लाइफ को देख रहे हैं, लेकिन वो अंदर से कि उसका लाइफ कैसा है ये आप देख रहे हैं? नहीं। अब वो इंसान किस तकलीफ में जी रहा है वो आप देख रहे हैं? नहीं। इसी पे आधारित मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल था, उसमें कौवा रहता था। वो बहुत ही दुखी था और रो रहा था। वहां से एक महात्मा गुजरे। उन्होंने उस कौवे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उस कौवे ने कहा, ये भी कोई जीवन है? कोई इंसान मुझे प्यार नहीं करता, कोई इंसान मुझे पसंद नहीं करता, तो कोई इंसान नहीं चाहता कि मैं उसके पास जाके बैठूं। तो महात्मा ने कहा, तुम क्या चाहते हो? तो कौवे ने कहा कि मुझे हंस बना दो। कितना सुंदर उसका रंग है, कि वो कितना आराम से पानी में रहता है। तो महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें हंस तो बना दूंगा, लेकिन तुम जाके हंस से पूछो क्या वो अपने जीवन से खुश है? अब महात्मा और कौवे दोनों हंस के पास गए। उन कौवे ने हंस से पूछा, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? तो हंस ने कहा कि ये भी कोई जीवन है? कैसा रंग है सफेद का, मैं तो इस पानी में बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम तब क्या बनना चाहते हो? तो हंस ने कहा, मुझे तोता बनना है। क्या उसकी लाल लाल चोंच है, कितना सुंदर उसका रंग है। तो महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें तोता तो बना दूंगा, लेकिन तुम उससे एक बार जाके पूछो कि क्या वो अपने जीवन से खुश है। तो महात्मा कौवे और हंस तोते के पास गया। वो उन लोगों ने तोते से पूछा, कितना सुंदर तुम्हारा रंग है, कितनी तुम्हारी लाल लाल चोंच है। कौवे तोते ने बोला, आप लोग यहाँ से चार बार गुजर गए, फिर मैं जाके आपको दिखाऊं। ये तो पता ही नहीं चलता कि कौन पेड़ है और कौन कौवा है। मैं तो अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया हूँ। तीनों आश्चर्यचकित हो गए कि ये भी अपने जीवन से खुश नहीं है। तो महात्मा ने तोते से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो तोते ने कहा कि मैं मोर बनना चाहता हूँ। कितने सुंदर उसके पंख है, कितना सुंदर वो लगता है। तो उन्होंने बोला कि मेरी वही शर्त है, तुम्हें भी मोर से जाके पूछना होगा कि तुम क्या अपने जीवन से खुश हो। तो वो चारों मोर के पास गए। तो उसने कहा, मोर से उसने कहा कि कितना सुंदर तुम्हारे पंख है। तो मोर ने कहा कि तुम कुछ आवाज सुन रहे हो? तो सभी ने कहा कि हाँ हम लोग तो सुन रहे हैं, ये क्या आवाज है? तो मोर ने कहा, ये शिकार मेरी माँ के पंख नोच नोच कर निकाल रहे। ये कैसा जीवन है जहाँ अगले पल का पता नहीं कब मौत आ जाए। अच्छा जीवन तो इस कौवे का है, वो ना ही कोई मरने का डर, ना ही कुछ जहाँ मन जहाँ कूद जा सकता है, जहाँ मन जहाँ आ सकता है। तो हमारी भी कुछ जीवन ऐसे ही है। आपको इससे मतलब नहीं रखना कि वो कैसा कर रहा है, आप अपना खुद से मतलब रखिए कि मैं उससे भी अच्छा कर सकता हूँ। मेरे क्लास में ही बहुत सारे लोग क्लास से एग्जाम में पहले तो पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन अब वो लोग बहुत कमजोर हो गए, क्योंकि उन लोगों के मन में डर बैठ गया। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर भी वो क्षमता है जो आपके क्लास के तेज बच्चियों के पास है। मैं इसी पर एक पंक्ति सुनाने जा रही हूँ। तू अपनी खूबियां ढूंढ,
खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। तू चलना है, रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचे नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भर, जलने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। धन्यवाद।